नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कोविड के उन पेशेंट्स के बारे में जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपने को क्वारंटीन कर दीजिए और उसके बाद अपनी एक दिनचर्या का पालन कीजिए, जिसे कि रूल एंड रेगुलेशंस कहते हैं। होता क्या है कि हमें पता चलता है कि हमें कोई बीमारी हो गई और उसके बाद हम लोग फुल रेस्ट लेने लग जाते हैं, और जहां हम जरूरत से ज्यादा रेस्ट इस बॉडी को देते हैं तो बॉडी काम करना बंद कर देती है। वह ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर कोविड पेशेंट्स के साथ। रिपोर्ट पॉजिटिव आई और सब लोग ये कहते हैं कि भैया इनको आराम करने दो। आराम आप अवश्य कीजिए, लेकिन आराम आप उतना ही कीजिए जितना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी चीज, उठने और सोने का समय निर्धारित कर लीजिए। आप सुबह उठकर आप बाहर नहीं टहल सकते, कोई बात नहीं, अपनी छत में जाइए और गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज है, जैसे कि मैं अपने और वीडियो में बता चुका हूं। खासतौर पर चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, कपालभाति अवश्य करें। उसके अलावा एक विशेष भस्त्रिका प्राणायाम है, वो आपको इसमें फायदा देगा। भस्त्रिका के 2 प्रकार भी मैंने आपको बताए हुए हैं, वो आपको फायदा देगा, तो वो आप इसमें कीजिए। उससे आपको किसी भी प्रकार का एयर इंफेक्शन है तो वो समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, अपनी दवा आप एलोपैथ लेते हैं, पैरासीटामोल इत्यादि जो भी दवा आपको मिल रही है, जो भी प्रेस्क्रिप्शन आपको दी गई है, वो तो लीजिए ही। उसके साथ आयुर्वेदिक दवाएं, आयुर्वेदिक काढ़े नियमित रूप से लीजिए और प्रॉपर लीजिए, क्योंकि इसमें जो आयुर्वेदिक दवाओं का रोल है उसका सबसे बड़ा फायदा यह है वो आपकी शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आने देगा, और दूसरी बात यह है कि आपके रिकवरी रेट को बढ़ाएगा। और अगर आप चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए तो खान पान का बड़ा ध्यान रखें। सुबह के खान पान में चना या स्प्राउट लीजिए, हल्का सा उसमें नींबू डाल लीजिए। नींबू डालने से आपको वो विटामिन सी की कमी पूरी करेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है हमें यहाँ पर विटामिन सी की है। दूसरी चीज, आप नहाने धोने का, अपनी साफ सफाई का और अपने सांसों की क्रियाओं का विशेष ध्यान दीजिए। अपने मन में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी बिल्कुल मत आने दीजिए। आप ये सोचिए मैं स्वस्थ हूं और मुझे बिल्कुल स्वस्थ होना है। आप अंदर से ये फील अपने को बिल्कुल मत होने दीजिए कि आपको कोई बीमारी हो गई है, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति अगर बलवती होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर हमारी इच्छा शक्ति कमजोर होती है तो हम ठीक फिर हो ही नहीं सकते। दूसरी चीज, सुबह का जो भोजन है वो 8-9 बजे के आसपास में सुबह का नाश्ता ले लीजिए। उसके बाद दिन में 12-1 बजे दिन का भोजन ले लीजिए, और शाम को 7 बजे तक शाम का भोजन अवश्य ले लीजिए। कई लोग इसमें ये कहते हुए पाए गए कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए, ऐसा भूलकर भी ना करें। आप जितना ज्यादा इसमें बार अपने पेट को कष्ट देंगे तो उतना आपका जो है इम्यून सिस्टम लो होगा। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूं। आप बार बार खाना खाएंगे, खाना बचाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जो आपकी अधिक से अधिक ऑक्सीजन आपके खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाएगी। खाने को डाइजेस्ट करने में लगने से जो आपकी बॉडी को, आपके ब्लड को, जब आपके लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, उसका लेवल ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो इसलिए खाना खाइए जरूर, लेकिन भूख का ठीक आधा खाना खाइए। खाने के बाद भूल कर भी पानी मत पीजिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए, और हर 1-2 घंटे में 1 से 2 गिलास नींबू का पानी थोड़ा सा शहद मिलाकर या गुड़ के साथ आप लेते रहिए। इससे आपका विटामिन सी का लेवल मेंटेन रहेगा, और उसके अलावा आपका जो शुगर लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा। एक बात और बीच में देखने में आई कि जो शुगर पेशेंट हैं, जो बीपी के पेशेंट हैं, या जो अदर डिजीजेस के क्रोनिक पेशेंट्स हैं, उन कोरोना बहुत जल्दी इफेक्ट कर रहा है, तो वो उनको जो बीमारी चल रही है उसका तो पूरा ध्यान रखें। उसके साथ साथ अगर पॉजिटिव आप हो जाते हैं तो अपना एक
डाइट चार्ट बना लीजिए, अपना एक रूटीन बना लीजिए कि आप 6 बजे उठे। 6 बजे उठने के बाद आप थोड़ी देर अवश्य टहलिए, आपका मन हो या ना हो, आप खुली हवा में जाइए, आप थोड़ी देर बैठकर गहरी लंबी सांसें लीजिए और जो प्राणायाम आपको बताए गए हैं वो आप कीजिए। और संभव है अगर आप चाहते हैं आपका रिकवरी रेट बढ़े तो थोड़ी एक्सरसाइज अवश्य कीजिए, थोड़े योगासन अवश्य कीजिए। इससे आपको स्वस्थ होने में मदद मिलेगी, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत करने में मदद मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। दूसरी चीज, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां अवश्य लीजिए, इससे आप शीघ्र लाभान्वित हो पाएंगे। एक उपचार इसमें बहुत ज्यादा मददगार सहायक होता है, वो है मंत्र चिकित्सा। मैं आपको ये बार बार बता चुका हूं, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में मंत्र चिकित्सा का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं बार बार कहता भी हूं अपने कई वीडियोस में मैंने इस बात को कहा है कि महामृत्युंजय मंत्र आप जरूर श्रवण कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र आप जरूर गुनगुनाइए और उसकी चैंटिंग आप बजा कर रखिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पराशक्ति महापीठ में आपको महामृत्युंजय मंत्र की ओरिजिनल चैंटिंग मिल जाएगी, उस मंत्र को आप बजा कर रखिए, उससे आपको याद कर लीजिए और उसको बार बार आप गुनगुनाते रहिए, तो उससे आपको अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने में सहायता मिलेगी। आने वाले वीडियो में मैं आपको महामृत्युंजय थेरेपी के बारे में भी बताऊंगा, कैसे आप सेल्फ हीलिंग करके अपने को ठीक कर सकते हैं और अपना रिकवरी रेट बढ़ा सकते हैं।